हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है नल और टंकी। तो नल और टंकी में जो टंकी की तली में छेद हो जाता है और छेद से संबंधित प्रश्न पूछता है, इसी टॉपिक पर हम विचार करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को ये टॉपिक बहुत कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि भैया इस बात को वो लोग समझते नहीं हैं। समझने से ज़्यादा इस बात को या तो रटते हैं या तो सूत्रों के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। तो आपको रटना नहीं है, ना तो सूत्रों के माध्यम से करना है। आपको बस इस बात को एक बार अच्छी तरह से क्या करना है, समझ लेना है। चलिए आइए समझते हैं। और इस समय हम ऑनलाइन आप नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपसे खेद चाहेंगे, क्योंकि भाई मौसम थोड़ा सा ख़राब है और हमारा जो नेटवर्क है वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो इसमें वीडियो बहुत क्लियर नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, और जैसे ही मौसम सही हो जाता है मैं रोज़ सुबह फिर से आपके साथ जो है लाइव हुआ करूँगा। तब तक के लिए आप रिकॉर्डेड वीडियो ही देख करके अपना जो है पढ़ाई जारी रखिए। चलिए आज टॉपिक डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक टंकी है, ठीक, और इस टंकी में कोई छेद नहीं है। मान लीजिए ये एक नल है, यह एक क्या है, नल है। और इस नल को अगर मैं चालू कर देता हूँ, तो इस नल को चालू कर देने के बाद पूरे 5 घंटे में मान लीजिए ये टंकी भर जाता है। इस नल को चालू कर देने से कितने घंटे में? 5 घंटे में ये टंकी पूरी तरह से क्या होता है, भर जाता है। तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि सर नल के 5 घंटे का काम ही इस टंकी का पानी है। नल अगर 5 घंटे तक चलता रहा तो पूरा टंकी भर गया, यानी नल के 5 घंटे का काम ही पूरे टंकी का क्या है, पानी है। ओके, इतनी बात आपने समझ लिया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार अगर इस टंकी की तली में एक छेद हो, तो मुझे बताइए अभी ये नल 5 घंटे में ही टंकी को भर देगा? आप कहेंगे नहीं सर, अब कैसे भर पाएगा, जब छेद नहीं था तब ना 5 घंटा लगता था। अब टंकी की तली में एक छेद है, तो जैसे ही आप नल को चलाएंगे टंकी का पानी, नल का पानी टंकी में गिरेगा और यहाँ से तुरंत पानी क्या होगा, रिसना शुरू कर देगा। तो अब 5 घंटा तो लगेगा नहीं, अब 5 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। एक समय के लिए हम मान लें कि अब हमको टंकी को भरने में 5 घंटा नहीं बल्कि कितने घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे नल का पानी टंकी में गिरा तब से ये छेद क्या हुआ, टपकना शुरू कर दिया। अब कब तक टपका? जब तक कि टंकी भर नहीं गया। तो टंकी भरा है अब कितने समय में? 7 घंटे में। तो जाहिर सी बात है कि ये जो छेद है ये कितने घंटे तक टपका है? 7 घंटे तक टपका है। इस बात को बड़े अच्छे क्लियर तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि नल 5 घंटे में पहले टंकी को भर देता था, लेकिन छेद होने के कारण 5 घंटा न लग के 7 घंटा लग रहा है। तो यानी कि जैसे ही नल से पानी इस टंकी में आया होगा तब से ही नई छेद टपकना शुरू कर दिया होगा, और 7 घंटे में यह टंकी भर गया छेद से। तो यानी कि इस छेद से पानी तो शुरू से लेके अंत तक, जब तक टंकी भरा नहीं तब तक टपकता रहा। यानी अगर ये 7 घंटे में भर रहा तो यहाँ से पानी कितने समय तक नीचे आता रहा, गिरता रहा? 7 घंटे तक। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे टंकी के पानी को अगर इस छेद से बाहर करना हो तो कितना समय लग जाएगा? पूरे टंकी के पानी को इस छेद से बाहर आने में कितना समय लग जाएगा? अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे? थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा। पहले 5 घंटा लगता था नल को भरने में, लेकिन अब 5 की जगह 7 घंटा लग रहा है, यानी 2 घंटा आपको नल ज़्यादा चलाना पड़ रहा है। तो 2 घंटे का पानी जा कहाँ से रहा है? वो 2 घंटे का एक्स्ट्रा जो पानी है इसी छेद से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ के 2 घंटे के पानी को, जो 2 घंटा आपने एक्स्ट्रा चलाया, इस 2 घंटे के पानी को इस छेद को बाहर करने में कितना समय लग गया? टोटल 7 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि ये छेद जब से इसमें पानी गिरना स्टार्ट हुआ तब से ये छेद चलता चला गया, टपकना शुरू कर दिया, और जब टंकी भर गया तब जा कर के आपने वहाँ पर रोका है। तो इसका मतलब कि पूरे छेद से पानी कितने समय तक निकला? पूरे के पूरे 7 घंटे तक निकला। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम समझ गए कि भरने वाले नल के 2 घंटे के काम को ये जो छेद है वो कितने समय में करता है? 7 घंटे में करता है। तो यानी भरने वाले इस नल के 2 घंटे का काम, यानी भरने वाले नल के 2 घंटे का काम
कहने का मतलब कि नल के 2 घंटे का काम छेद कितने समय में कर रहा है, तो छेद कर रहा है 7 घंटे में। तो अगर मैं नल के 1 घंटे का काम निकालूं तो कितना होगा, 7/2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए पूरे टंकी का पानी कितना है। जब छेद नहीं था उस समय पूरे टंकी में पानी 5 घंटे का आता था, नल का 5 घंटे का पानी ही आता था, तो ये पूरा टंकी क्या होता था, भर जाता था। यानी इस नल के 5 घंटे का काम ये छेद कितने समय में करेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो नल के 5 घंटे का काम छेद कितने समय में करेगा, तो 1 का वैल्यू 7/2 है, तो 5 का वैल्यू इसी में 5 का गुणा हो जाएगा। और इस तरह से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो आपने मेन कॉन्सेप्ट समझ लिया। आपको ये देखना है कि पहले छेद नहीं था, छेद न रहे तो उस समय नल कितने समय में टंकी को भर देगा। तो छेद नहीं है तो उस समय नल 5 घंटे में टंकी को भर दे रहा है। यानी भरने वाले नल के 5 घंटे का पानी ही, भरने वाले नल के कितने घंटे का, 5 घंटे का पानी ही पूरे टंकी में आता है। तो अब पूरे टंकी का पानी का वैल्यू देखा गया तो भरने वाले नल के 5 घंटे का काम है, और इस काम को ये छेद कितने समय में बाहर करेगा ये पूछ रहा है। तो आपने देखा कि नल के 2 घंटे के स्ट्रे पानी को इसको बाहर करने में 7 घंटा लग रहा है। यानी नल के 2 घंटे का काम छेद 7 घंटे में करता है, तो 1 घंटे का काम 7/2। तो भैया इस टंकी में पूरा पानी कितना है, भैया नल को 5 घंटा चला देंगे तो पूरा टंकी भर जाएगा। यानी इस नल के 5 घंटे का पानी क्या है, इस टंकी में है, तो उसको बाहर आने में कितना समय लगेगा, तो यानी 5 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से बस इतना ही कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो आप बड़े आसानी से सारे सवालों का जवाब दे लेंगे। चलिए मैंने आपको सवाल एक सामने रखा है कि जिससे कि मैं अपनी इस बात को आपको आसानी से समझा सकूं। सवाल क्या मैंने आपके सामने रखा है, देखिए सवाल मैंने आपके सामने ये रखा है कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक नल है, जैसे कि मान लीजिए हमने ये एक टंकी बना लिया, ये हमारे पास एक टंकी है और इस टंकी में मान लीजिए एक नल लगा हुआ है। कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। यानी इस नल को अगर हम चलाएं तो यह नल पूरे टंकी को 4 घंटे में क्या करेगा, भर देगा। चलिए भैया 4 घंटे में पूरी तरह से ये टंकी क्या होगी, भर जाएगी, लेकिन उस समय इसमें छेद नहीं था। तो यानी कि इस टंकी में पूरा पानी समझ रहे कितना है, नल के 4 घंटे का काम ही पूरे टंकी का पानी है। मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि नल के 4 घंटा का काम ही पूरे टंकी का पानी है, ये मैं कह सकता हूं। यानी पूरे टंकी का अगर पानी देखा जाए तो नल के 4 घंटे का काम है। परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगता है। अगर यहाँ पर एक तली में एक छेद हो तब ये 4 घंटे में नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही चला के छोड़ेंगे यहाँ से पानी गिरना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, पानी यहाँ से टपकना स्टार्ट कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि अब तो 4 घंटा लगेगा नहीं, अब तो 4 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि पानी साथ साथ यहाँ से रिस भी रहा है, नीचे आ भी रहा है। तो अब कह रहा है कि 4 घंटे का समय न लग के अब कितने घंटे का समय लगने लगता है, 6 घंटे का समय लगने लगता है। अच्छा मुझे बताइए ये जो छेद है कितने समय तक टपका, जब तक कि टंकी भर नहीं गया। आपने नल को चालू किया, जैसे ही नल का पानी इस टंकी में आएगा तब से ये टपकना शुरू कर देगा, और 6 घंटे के बाद छेद सहित ये क्या होगा, भर जाएगा। यानी ये छेद कितने समय तक टपका है, पूरे 6 घंटे तक टपका है। कितने समय तक, 6 घंटे तक, क्योंकि पहले बूंद से लेकर के जब तक ये भर नहीं गया तब तक ये टपकता रहा। तो ये तो भरा है छेद सहित का घंटे में, 6 घंटे में। यानी ये छेद कितने समय तक टपका है, 6 घंटे तक। अब समझिए कि इस नल के 2 घंटे का काम, ये नल जो 2 घंटा आपने एक्स्ट्रा चलाया है उसका पानी कहाँ से बाहर गया है, उसका पानी यही छेद से बाहर गया है। यानी नल के 2 घंटे का काम, ये जो देख रहे हैं डिफरेंस, 4 घंटा न चल के 2 घंटा आपने एक्स्ट्रा चलाया, तो नल के 2 घंटे का काम ये छेद कितने समय में कर रहा है, पूरे 6 घंटे में कर रहा है। तो ये तो हमने कंफर्म कर लिया कि भैया नल के कितने घंटे का, 2 घंटा का काम छेद कितने समय में करता है, 6 घंटा में। छेद 6 घंटा में करता है। एकदम स्पष्ट बात हो गई। अच्छा अब नल के अगर 2 घंटे का काम हमको मालूम है कि छेद 6 घंटा में कर रहा है, तो नल के 1 घंटे का काम, नल के
1 घंटा का काम छेद कितने समय में करेगा? तो 6/2। क्यों 6/2? भैया 2 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू बस यही 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अगर मुझे एक नल के 1 घंटे का काम मालूम हो गया तो कह रहा है कि यही जो छेद है भरी हुई टंकी को कितने समय में क्या करेगा? खाली कर देगा। ये आपसे पूछा गया है। तो भरा हुआ टंकी मतलब पूरी तरह से भरा हुआ अगर टंकी होगा तो उसमें नल के क घंटे का पानी है? नल के 4 घंटे का पानी ही पूरी टंकी का पानी है। यानी नल के 4 घंटे के काम को ये छेद कितने समय में करेगा? यही आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो चलिए भैया देख लेते हैं नल के 4 घंटे का काम। तो चलो भैया नल के 4 घंटे का काम, अगर 1 घंटे का काम मालूम है कि 6/2 है तो 4 घंटे का काम इसी में 4 का क्या होगा? गुणा हो जाएगा। 4 के 4, 4 दूनी 2 के 2 और 2 दूनी 4। चलो भैया कितना हो जाएगा? 12 घंटा। कितना समय लग जाएगा? 12 घंटा लग जाएगा। और यही 12 घंटा मेरा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए लिखा हुआ तो मेरा आ जा रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर कर लेना है। तो ये एक बार कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया ना तो मान के चलिए कि आप ये टंकी और छेद संबंधित प्रश्न बड़े आराम से कर लेंगे, उसमें ज़रा सा भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए चलिए, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ी सी और बदल करके बात को कहूँ आपके सामने कि चलो मैंने जो यहाँ पर लिखा है 6 घंटे का समय लगता है, अगर मैं कहूँ कि टंकी को भरने में 1 घंटा का अतिरिक्त समय लगता है। अगर मैं इस सवाल में इस बदल के ये बात कर दूं, या मान लीजिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा और बदल दूं, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 1 घंटे का समय अतिरिक्त लगता है। 1 घंटे का समय अतिरिक्त लगता है। तो बताइए भरी टंकी को यह छेद कितने समय में खाली कर सकता है? अब चलिए थोड़ा सा मैंने बदल दिया आपको बात समझाने के लिए। तो अब इसको कैसे लगाएंगे आप? फिर से समझने का प्रयास करिए। जैसे कि मैंने आपके सामने जो सवाल रखा है उसमें मैंने क्या कहा है कि एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तो 8 घंटे में भरने का मतलब कि अगर टंकी में कोई छेद नहीं है तो ये नल जो है अगर कंटिन्यू आपने चलाया तो ये नल टंकी को कितने समय में भर देगा? 8 घंटे में। यानी इस टंकी का पानी क्या है? नल के 8 घंटे का काम है, क्योंकि 8 घंटे में टंकी क्या होती है? भर जाती है। तो इस टंकी का अगर पानी देखा जाए तो टंकी का पानी क्या है? नल के 8 घंटा का काम ही टंकी का क्या है? पानी है। नल के 8 घंटे का काम ही टंकी का पानी है। फिर हमने कहा परंतु टंकी की तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 1 घंटे का समय अतिरिक्त लगता है। अब अगर टंकी की तली में एक छेद हो तो इस टंकी को भरने में क्या लगेगा? 1 घंटे ज़्यादा लगेगा, अतिरिक्त समय लगेगा। यानी 8 घंटा न लग के पूरा कितना घंटा लग रहा है? 9 घंटा लग रहा है, 1 घंटा अतिरिक्त लग रहा है। तो अब आपसे पूछा गया तो बताइए भरी टंकी को यह छेद कितने समय में खाली करेगा? अब आप सोचिए, अच्छा पहले तो 8 घंटा लगता था, अब 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी 9 घंटा लग रहा है। तो जैसे ही आपने नल को चलाया होगा, पानी यहाँ पर आया होगा और तुरंत पानी यहाँ से रिसना शुरू कर दिया होगा। तो छेद सहित इस टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटा ज़्यादा मतलब 9 घंटे। यानी ये छेद कितने समय तक टपका? जब से नल चलना शुरू किया तब से लेकर के जब तक टंकी भर नहीं गया तब तक आप सवाल कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा कितने समय तक? 9 घंटा तक ये छेद चला। ठीक। और आपने इस नल को 1 घंटा ज़्यादा चलाया तो 1 घंटे का पानी कहाँ से निकला? यही छेद से, जो कि 9 घंटे में निकला। यानी नल के 1 घंटे का काम, ये नल के कितने घंटे का काम? 1 घंटे का काम यह छेद कितने समय में कर रहा है?
नल के 1 घंटे के काम को छेद को करने में 9 घंटे लग जा रहे हैं। तो आप यहीं से बस देख लीजिए कि भैया हमने देख लिया कि नल के कितने घंटे का काम, नल के 1 घंटा का काम, नल का 1 घंटे का काम, नल के 1 घंटा का काम। छेद कितने समय में कर रहा है? छेद कर रहा है 9 घंटा में। बस ये कॉन्सेप्ट हमने बैठा लिया कि नल के 1 घंटे का काम छेद 9 घंटे में कर रहा है। तो नल के 1 घंटे का काम अगर छेद 9 घंटे में कर रहा है तो यानी कि नल के 1 घंटे का वैल्यू आपको मालूम है। इस पूरे टंकी में पानी है कितना? जब छेद नहीं था तो 8 घंटे में भर जाता था, यानी पूरे टंकी में नल के 8 घंटे का पानी है। तो नल के 8 घंटे के पानी को यह छेद कितने समय में बाहर करेगा, यानी भरी हुई टंकी को कितने समय में बाहर करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो हाँ, यानी कि हमसे नल के 8 घंटे का काम पूछ रहा है। तो अगर हमको नल के 1 घंटे का काम मालूम है कि 1 का वैल्यू 9 है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा? जब 1 का वैल्यू मालूम हो तो किसी का भी वैल्यू इसी में गुणा हो जाएगा। 9 का वैल्यू कितना होगा? 9 गुणे 8, 8 9 72 घंटा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सर 72 घंटे का समय लगेगा। अब हमें लगता है कि आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो थोड़ी सी मैं आपको बात और सामने रखता हूँ। ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारे साथ आज क्लास तो नहीं है कि मैं समझ पाऊँ कि आप क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन है बहुत आसान काम। पहले हम यही देख रहे हैं कि पूरे टंकी में पानी कितने समय का आ रहा है। तो पूरा टंकी भर रहा है बिना छेद सहित 8 घंटा, यानी पूरे टंकी में 8 घंटे का पानी है। फिर हमने ये देख रहे हैं कि यह छेद कितने समय तक टपका। तो हम देख रहे हैं कि 1 घंटा ज़्यादा चलाना पड़ा, यानी 8 घंटे न चला के 9 घंटा चलाना पड़ा। तो यानी कि जब से आपने नल चालू किया तब से छेद टपक रहा है, यानी ये अगर 9 घंटे में भर रहा है तो छेद भी 9 घंटे तक चला है। और ये यानी कि इस नल के 1 घंटे के पानी को इस छेद को बाहर करने में कितने समय लग गए हैं? 9 घंटे। तो मैं कह सकता हूँ कि नल के 1 घंटे का काम छेद कर रहा है 9 घंटे में। तो भैया इस नल के 8 घंटे का काम ही पूरे टंकी का पानी है। तो 8 का वैल्यू, अगर 1 का वैल्यू 9 है तो 8 का वैल्यू इसी का जो है 8 गुना हो जाएगा, 9 8 72 घंटा लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप क्लियर हो गए होंगे। आइए मैं आपके सामने एक दूसरा प्रश्न रख रहा हूँ और इस दूसरे प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिए, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मेरा प्रश्न क्या है? एक नल एक भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल है और भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? 5 घंटे में खाली कर सकता है। यानी नल कहाँ पर लगा है? टंकी के तली में लगा है। और ये टंकी को खाली करने में कितने घंटे लगा देता है? 5 घंटे में पूरे टंकी को क्या करेगा? खाली कर देता है। यदि एक दूसरे नल द्वारा टंकी में साथ साथ पानी भरा जाए तो टंकी को खाली होने में 7 घंटे का समय लगता है। यानी एक नल और ले लीजिए और उसमें साथ साथ क्या करिए? पानी भरिए। तो 5 घंटा नल लग करके अब आपको कितने घंटे लग जाते हैं? पूरे 7 घंटे लग जाते हैं। तो आपको बताना है कि भरने वाला नल कौन सा नल? ये जो पानी भर रहा है ये भरने वाला नल खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है। अगर ये टंकी खाली रहे तो ये भरने वाला नल इस पूरे खाली टंकी को कितने समय में भर देगा। अब देखिए थोड़ी सी बात मैंने यहाँ पर पलट दिया है। क्या पलट दिया है? थोड़ी सी बात ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले अगर पूरी तरह से टंकी भरा था तो उसको खाली होने में कितना समय लगता था? 5 घंटा। यानी कि पूरे टंकी का जो पानी है खाली करने वाले नल के द्वारा कितने समय में खाली हो जा रहा है? 5 घंटे में। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे जो टंकी का पानी है खाली करने वाले नल के 5 घंटे का काम है। खाली करने वाला नल 5 घंटे में पूरे टंकी के पानी को खाली कर दे रहा है। यानी खाली करने वाले नल के 5 घंटे का काम ही पूरे टंकी का क्या है? पानी है। तो खाली करने वाले नल के 5 घंटा का काम ही टंकी का पानी है। तो पहले टंकी का पानी कितना ये कंफर्म कर लिया हमने। अब हमसे कह रहा है कि भैया अगर साथ साथ पानी भरा जाए तो 5 घंटे के जगह पर 7 घंटे में ये खाली हो रहा है। तो 2 घंटा ज़्यादा खाली होने में लग रहा है। इसका मतलब वो 2 घंटा का पानी, जो 2 घंटा यहाँ पानी एक्स्ट्रा निकला, वो पानी आया कहाँ से? वो आया यहाँ से।
यानी यह वाला नल कितने समय तक चला? तो 5 घंटा कि 7 घंटा? 7 घंटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इसको चालू किया, ठीक, यहाँ से भरने वाले नल से भी पानी आना स्टार्ट किया। तो अगर ये पूरे 7 घंटे में खाली हुआ, इसका मतलब भरने वाला नल भी कितने समय तक चला? 7 घंटे तक। क्योंकि जब से खाली नहीं हो गया तब तक ये चलता रहा। तो ये भरने वाला नल भी कितने समय तक चला? 7 घंटे तक। एकदम स्पष्ट हो गया। अब देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से जो 2 घंटा ये एक्स्ट्रा चला है, उसके पानी को, वो एक्स्ट्रा पानी आया कहाँ से? इस नल से, भरने वाले नल से। और कितने समय में आया? 7 घंटे में। तो भरने वाले नल के 7 घंटे के काम को पानी निकालने वाले नल ने केवल 2 घंटे में क्या किया? केवल 2 घंटे में करके खाली कर दिया। कितने समय में? केवल 2 घंटे में। तो यानी खाली करने वाले नल के 2 घंटे का काम भरने वाला नल कितने समय में कर रहा है? 7 घंटे में। तो मैं कह सकता हूँ कि खाली करने वाले नल के 2 घंटे का काम, खाली करने वाले नल के 2 घंटा का काम भरने वाला ने कितने किया? भरने वाले ने 7 घंटा में किया। यानी कि 2 का वैल्यू भरने वाले, खाली करने वाले के 2 का वैल्यू 7 के बराबर है। 2 का वैल्यू कितने के बराबर है? 7 के बराबर। कौन सा 2? क्या है? खाली करने वाले का, खाली वाले का। और ये 7 क्या है? भरने वाले नल का। ओके, तो 2 का वैल्यू अगर 7 है तो आपसे क्या पूछा है? ये पूरी तरह से भरने वाला नल खाली टंकी को कितने समय में भर देगा? तो अगर ये पूरी तरह से खाली रहे तो कितने समय में भर जाएगा? पूरे टंकी का पानी कितना है? खाली करने वाले नल के 5 घंटे का काम ही पूरे टंकी का क्या है? पानी है। तो खाली करने वाले के 5 घंटे का वैल्यू पूछ रहा था। खाली करने वाले के 2 का वैल्यू मालूम है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 7/2। तो 5 का वैल्यू क्या होगा भैया? अगर 1 का वैल्यू मालूम है कि 7/2 है, तो 5 का वैल्यू इसी में 5 का क्या होगा? गुणा हो जाएगा। और चलिए, 7 × 5 = 35। 35/2 का मतलब कि भाग दे दीजिए 2 के 2, 1 बचेगा 15 होगा, 2 × 7 = 14, 1/2 घंटा। यानी कुल कितने घंटे लग जाएंगे? 17.5 घंटे लग जाएंगे। मुझे लगता है कि लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, लिखा हुआ तो आ जा रहा है। तो ये 17.5 घंटा लग जाएगा। तो अब स्पष्ट हो गया। मैं बात यहाँ से भी पूछ सकता हूँ, जैसे इसके पहले भी पूछ रहा था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर बात नहीं समझ में आई तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है? बस आपको ये देखना है कि पहले टंकी में पूरा पानी कितने का है। तो हमने देखा कि जब ये ऊपर से पानी नहीं आ रहा था तो 5 घंटे में टंकी खाली हो जा रहा था। यानी पूरे टंकी में इस खाली करने वाले नल के 5 घंटे का काम ही पूरे टंकी का पानी है। तो खाली करने वाले नल के 5 घंटे का काम ही टंकी का क्या है? पानी है। अब हम देख रहे हैं कि 5 घंटे की जगह पर इसको 7 घंटा चलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक भरने वाला नल साथ साथ में पानी भर रहा है। तो जैसे अब पूरा पहले तो भरा था, फिर साथ में इससे पानी गिराने लगे आप, और इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया। तो 5 घंटे की जगह पर 7 घंटा लगा। यानी 2 घंटा ये ज़्यादा चला। तो इस 2 घंटे का एक्स्ट्रा पानी आया कहाँ से? यहाँ से आया, भरने वाले नल से। वो भी कितने समय में? 7 घंटे में। क्योंकि ये पूरा 7 घंटे में खाली हुआ है, इसका मतलब ये भी 7 घंटे तक चला है। तो अब हमने देख लिया कि भैया भरने वाले नल के 7 घंटे के काम को खाली करने वाला कितने समय में कर रहा है? 2 घंटे में। तो खाली करने वाले के 2 घंटे का काम अगर 7 है, यानी 2 का वैल्यू 7 है, तो खाली करने वाले के 5 का वैल्यू ही पूरी टंकी का पानी है। तो 5 का वैल्यू आपसे पूछा है, 5 का वैल्यू हमने निकाल दिया। एकदम साफ आपके सामने है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके सामने हो जाते हैं। और एक प्रश्न और आपको बताएंगे, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न और करते हैं। चलिए, ये दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्या है? एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने कहा कि एक नल है जो कि किसी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? 3 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ये खाली करने वाला नल है और टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? खाली करने का काम ये 3 घंटे में कर सकता है। यदि एक दूसरे नल द्वारा टंकी में 8 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाए, एक नल इसमें दूसरा लगा हुआ है जिससे पानी आता है कितना? 8 लीटर प्रति मिनट के दर से इसमें पानी आता रहता है। अगर इस नल से साथ साथ में पानी भरा जाए
तो टंकी को खाली होने में 4 घंटे का समय लगता है। जाहिर सी बात है कि जब इसमें साथ में पानी नहीं आ रहा था तो उस समय कितना समय लग रहा था, 3 घंटा। यानी कि नल के, ये खाली करने वाले नल के 3 घंटे का पानी ही पूरे खाली करने वाले नल के 3 घंटे का काम ही पूरे टंकी का पानी है, क्योंकि 3 घंटे में ये नल पूरे भरी हुई टंकी को क्या करता है, खाली कर देता है। तो अब यहाँ से बात समझिएगा कि अगर मुझे कहा जाए कि पूरी टंकी का पानी कितना है, तो खाली करने वाले नल के 3 घंटे का काम, तो खाली करने वाले नल के 3 घंटा का काम ही पूरे टंकी का क्या है, पूरे टंकी का पानी है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब कह रहा है कि भैया इसमें साथ साथ पानी भरा जाए तो 3 घंटे की जगह पर उसको कितना घंटा लग जाता है, खाली होने में 4 घंटा लग जाता है। तो 1 घंटा इसको एक्स्ट्रा चलाना पड़ा। एक घंटे का पानी आया कहाँ से, इस भरने वाले नल से आया। कहाँ से आया, इस भरने वाले नल से आया। तो ये भरने वाला नल कितना समय चला, देखिए पहले तो 3 घंटे में खाली हो जाता था, लेकिन अब पूरा भरा था और इसको चला दिया गया तो 3 घंटा न लग के 4 घंटा चला। तो यानी कि यह नल 4 घंटे चला, तो ये वाला भी तो 4 घंटे चला, यानी भरने वाला नल भी कितने समय चला है, 4 घंटा। लेकिन इसके 4 घंटे के पानी को निकालने वाले पानी ने 1 घंटे में ही क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाहर करने वाले या खाली करने वाले नल के 1 घंटे का काम, कितने घंटे का काम, 1 घंटे का काम। तो खाली करने वाले नल के 1 घंटे का काम, खाली करने वाले नल के 1 घंटा का काम। भरने वाले ने कितने समय में किया, 4 घंटे में। भरने वाले ने 4 घंटा में किया। इसका मतलब ये हो गया कि खाली वाले के 1 घंटे का काम भरने वाला कितने समय में कर रहा है, तो भरने वाला 4 घंटा में कर रहा है। खाली करने वाले के 1 घंटे का काम भरने वाला कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में। तो अब खाली करने वाले के 1 घंटे का वैल्यू हमको मालूम है, तो पूछ रहा है कि भरने वाला नल टंकी को कितने समय में भर देगा। तो मुझे बताइए इस टंकी में पानी कितना है, खाली करने वाले नल के 3 घंटे का काम, कितने घंटे का काम, 3 घंटे का काम ही पूरे टंकी का क्या है, पानी है। तो खाली करने वाले के 3 घंटे का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू अगर 4 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा, भैया 1 का वैल्यू मालूम रहता तो चाहे जितना का वैल्यू पूछे उसी में उसका गुणा हो जाएगा। कितने घंटे, 12 घंटे। यानी कि भरने वाला नल टंकी को कितने समय में भर देगा, तो मेरा जवाब होगा कितने समय में, 12 घंटे में। तो इसका जवाब मेरा हो गया 12 घंटा, और यही मेरा क्या होगा, 12 घंटा आंसर हो जाएगा। अब आपसे दूसरा सवाल पूछा गया कि टंकी की क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब कि टंकी में पूरा कितना पानी आएगा। तो भैया चलिए, हर मिनट में 8 लीटर पानी आ रहा है, और ये भरने वाला नल कितने समय तक आप चला रहे हैं, 12 घंटे तक। तो मुझे बताइए कि 12 घंटे को अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो 12 में 60 का गुणा कर देंगे। अब ये क्या बदल गया, मिनट में। यानी कुल मिला जुला के यह भरने वाला नल 12 घंटा चला है, यानी 12 गुणे 60 मिनट चला है। और 1 मिनट में पानी आ कितना रहा है, 8 लीटर। तो अगर 1 मिनट में पानी इतना आ रहा है तो इतने मिनट में इसी में 8 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और इसको अगर गुणा कर लिया जाएगा तो यही कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए तो गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद आएगा 57 60। आप गुणा कर लीजिएगा, इतना क्या हो जाएगा, लीटर। यही क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी। तो क्षमता हो गया 57 60। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के सवाल समझ में आ गए होंगे। और अब हम एक क्लास और करेंगे और ये हमारा पूरा चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज वीडियो में बस इतना ही। और ये कहेंगे कि अगर वीडियो से कोई लाभ होता है आपको तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू वेरी मच।